देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा का चुनाव पूरा हुआ और हरियाणा में सबको चौंकाते हुए बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी नतीजों से पहले सरकार बनाने का दावा कर रही थी। ऐसे में उनका पूरा सपना चकनाचूर हुआ। तो वही जम्मू एंड कश्मीर में भी बीजेपी प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जा रही है। ऐसे में अब बारी महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की है। खासकर महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित करने के लिए सत्ता दल और विपक्ष जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर को की गई थी। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य की सियासत, एक तरफ महाविकास आघाड़ी की बैठकें तो दूसरी तरफ महायुति की बैठकें चल रही है। साथ ही विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। नेताओं की ओर से बताया जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस चुनाव में मुख्य मुकाबला महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच होने की संभावना है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दर्शकों, जानकारी सामने आई है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष महादेव जानकर ने महायुति गठबंधन छोड़ने का फैसला किया है। यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी विधानसभा की 288 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब इससे महायुति को झटका लग सकता है। आपको बता दें कि महादेव जानकर ने लोकसभा चुनाव में परभनी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय समाज पार्टी से महायुति के सीट आवंटन के बारे में नहीं पूछे जाने से महादेव जानकर नाराज चल रहे हैं। ऐसे में महादेव जानकर ने अब महायुति छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं महायुति गठबंधन में किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय समाज पार्टी को भी इस देश की बड़ी पार्टी बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबरी पर आना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी की ताकत क्या है, हम उसे देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि जानकर ने आगे कहा है कि हम अपनी किस्मत आजमाएंगे। हम राज्य विधानसभा चुनाव में 288 में से 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं महायुति के साथ था, लेकिन अब महायुति के साथ नहीं हूं। ऐसा महादेव जानकर ने बड़ा बयान देते हुए सबको चौंका दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं महायुति के साथ था, उन्होंने हमें एक लोकसभा सीट दी। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अब हमें अपनी पार्टी की ताकत देखनी है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए कम से कम 12 विधायक या 2 सांसद चाहिए। साथ ही हम केंद्रीय चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा करने के लिए अपने कुछ विधायकों को चुनाव में जिताना चाहते हैं। इसलिए हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि महादेव जानकर ने बताया कि महायुति गठबंधन में किसी भी नेता पर कोई चर्चा नहीं हुई। महादेव जानकर ने कहा, हम महायुति और महाविकास आघाड़ी से नाराज नहीं है। ऐसा उन्होंने मराठी न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया है। तो देखा दोस्तों, कैसे चुनाव से पहले एक बार फिर महायुति गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की राजनीति पर सबकी नज़र बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।